नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग में इतनी समस्याएं क्यों हैं? क्या विभाग की तरफ से इतनी सारी समस्या हैं या फिर विभाग तो तमाम शिक्षकों के लिए और शिक्षण कार्यों के लिए आदेश देता है, धनराशि देता है, लेकिन सारी गड़बड़ियां क्या जिला लेवल पे होती हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लेवल पे होती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी ये मानता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा जिला लेवल पे काफी हद तक गड़बड़ियां की जाती हैं। देखिए, शिक्षकों का वेतन इस समय एक बड़ी समस्या बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पहले विभाग की तरफ से एक आदेश दिया गया था कि एक सप्ताह के भीतर तमाम शिक्षकों का वेतन भुगतान कर लिया जाए। अब ऐसे में एसीएस सिद्धार्थ ने एक आदेश निकाला, नया आदेश निकाला कि एक माह के भीतर तमाम शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी जो भी समस्या है उसे दूर करते हुए वेतन भुगतान किया जाए। अब सवाल यह है कि एक सप्ताह का आदेश था, वो एक महीने में तब्दील क्यों हुआ? क्योंकि इस सिद्धार्थ ने जो आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर किया और उसमें ये पाया और उसमें उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लेवल पे गड़बड़ियां की जाती हैं। कई जगहों से तो वेतन संबंधी मामलों को लेकर शिक्षकों से पैसों का लेन देन भी हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नियमित शिक्षक या फिर जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनकी फाइलें जो हैं वो 6-6 महीने दबा दी जाती हैं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय में। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन वेतन के से रिलेटेड कई ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर जो है वो शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं, लेकिन शिक्षकों की नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि जब एक सप्ताह के भीतर कहा गया था तो फिर ये एक महीना क्यों हुआ? क्या कहा शिक्षकों ने, सुनिए। बिहार के सम्मानित तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, आज जो विषम परिस्थितियों के कारण शिक्षक बदहाली और पारिवारिक संकट से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकटों का पहाड़ आ गया है और सरकार के नियमों का पालन करते हुए, अक्षरशः पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, यह खेद का विषय है। विगत 2 दिन पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सूचना दी गई सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कि शिक्षकों के बकाये वेतन और उनके तमाम बकाये राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर कर दें। आवंटन जा चुका है, लेकिन ये तो बिल्कुल हास्यास्पद सिद्ध हुआ। आज के आदेश के अनुसार शिक्षकों का वेतन एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया। वाह, बिल्कुल ये शोषण और प्रताड़ना का एक नायाब उदाहरण है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। बिहार के शिक्षक वेतन और बकाया राशि के लिए परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और बिहार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी फरमान जारी करते हैं कि उनको वेतन एक सप्ताह के अंदर तमाम बकाया राशि हो जाएगा। देखने के लिए तो ये भी हुआ था कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 जनवरी से अभी तक उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। विभाग ने जल्दी के चक्कर में कि जल्दी वेतन भुगतान किया जाएगा, उनको मूल वेतन पे ही वेतन जारी करने का आदेश होली से पहले कर दिया गया था, लेकिन जो बहुत से अधिकांश शिक्षकों को और आज भी वो वेतन अप्राप्त है। तो इस तरह की घोर लापरवाही शिक्षकों को वेतन देने में और कार्य कराने में अगर शिक्षक आधा घंटा लेट भी हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रताड़ित करने की ही रणनीति विभाग के द्वारा प्रतीत होती है। अब कल एक समाचार प्राप्त हुआ है कि माननीय एसीएस महोदय ने एक नंबर जारी किया है कि शिक्षक अपनी वेतन से संबंधित, अपनी स्थापना से संबंधित समस्याओं को टोल फ्री नंबर या नंबर जारी है जिसके आधार पे कंप्लेंट दर्ज करेंगे और 1 महीना के अंदर उसका निष्पादन हो जाएगा। मुझे लगता है कि विभाग कुछ न कुछ रास्ता निकालने का प्रयास हमेशा करता है, लेकिन बीच के जो अधिकारी बैठे हुए हैं या जो कर्मी बैठे हुए हैं वो आर्थिक शोषण करने के लिए शिक्षकों को मन स्थिति इतना तोड़ देते हैं कि शिक्षक मजबूर होकर के उनको पैसे देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से निदान के लिए अगर विभाग ने कोई पहल किया है तो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों से मेरा आग्रह है
कि 1 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। चौथा महीना चल रहा है और जनवरी से जो शिक्षक को वेतन नहीं मिला है, क्या हालत हो गई उसके परिवार का, क्या हालत हो गई उसके घर का, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। सारे शिक्षक वेतन के अभाव में छटपटा रहे हैं। विभाग उनको यथाशीघ्र वेतन भुगतान करे। देखिए, ये नाराजगी तो है, लेकिन इस बीच विभाग भी ये मानता है कि कहीं ना कहीं जिला लेवल पे गड़बड़ियां हैं। इसलिए ई शिक्षा पोर्टल पे तमाम शिक्षकों को ये कहा गया है कि आप अपनी शिकायतें जो है उस ई शिक्षा पोर्टल पे आप दर्ज कराइए, क्योंकि वो सीधे सीधे विभाग में नोट की जाती हैं। अब ऐसे में विभाग के पास यानी मुख्यालय के पास तमाम शिक्षकों की समस्याएं आएंगी कि कहां और किस लेवल पे गड़बड़ियां हो रही है, और उन गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास जो है वो विभाग की तरफ से किया जाएगा। अब देखना है कि वेतन का से रिलेटेड जो भी मामला है उसका मामला कब तक निपटेगा, और जो नया आदेश निकला है कि अब जो भी शिकायतें हैं वो इस शिक्षा पोर्टल पे करें, तो उस शिकायत पोर्टल पे जितनी भी शिकायतें हैं क्या उससे कितना जल्दी और कितना निपटारा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।